अमेरिका और ईरान में कशीदगी में इजाफा। ईरान पर अमेरिकी जंग के बादल गहरे होने लगे। बरतानवी खबर एजेंसी ने बड़ा दावा कर दिया। कहा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरानी रहनुमाओं को बराह रास्त निशाना बनाएंगे। अमेरिकी फौज ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश करेगी। अमेरिका का दूसरा बहरी बेड़ा जेराल्ड आर फोर्ड बहरा रोम में दाखिल हो चुका। पुर्तगाल के फ़ज़ाई अड्डों पर अमेरिकी तैयारों ने पोजीशनें संभाल लीं। मुज़ाकरात में अमेरिका ने यूरेनियम अफजूदगी रोकने का मुतालबा नहीं किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा जौहरी मामले का कोई फ़ौजी हल नहीं, मामले का वाहिद हल सिफारतकारी है। मुआहदा न होने की सूरत में दिफाई इक़दामात के लिए तैयार हैं। अमरीकी हमले से सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो जाएगी। ताकत के इस्तेमाल का जवाब ताकत से ही देंगे। कतरी वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल, कशीदगी में कमी की कोशिशों पर बातचीत। कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने कहा कि अमेरिका और ईरान में मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहना चाहिए। इख्तिलाफ़ात को सिफारतकारी से हल किया जाए। कतर खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मसले का पुरअमन हल चाहता है। अक़वाम मुत्तहिदा का ईरान और अमेरिका में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। ईरान और अमेरिका मसाइल के हल के लिए सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार करे। खित्ते में अस्करी सरगर्मियों और मशक़ें बाइस तशवीश हैं। हालिया बयानबाजी और अस्करी इक़दामात अमन व इस्तेहकाम के लिए ख़तरा हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की दोनों ममालिक से तहम्मुल और ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा करने की अपील। पूरे खित्ते पर कब्जा इसराइल का हक है। इसराइल में अमरीकी सफ़ीर का शरंगेज़ बयान। माइक हकाबी ने एक इंटरव्यू में कहा कि मशरिक़ वस्ता पर वसी इसराइली कंट्रोल पर कोई एतराज़ नहीं। इसराइल का दरियाए नील से नहर फ़ुरात तक के इलाकों पर कब्जा करना ठीक होगा। OIC की इसराइल में अमरीकी सफ़ीर माइक हकाबी के बयान की शदीद मज़म्मत। माइक हकाबी के बयान को इश्तियाल अंगेज़ करार दे दिया। अमरीकी सफ़ीर का बयान बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। इस किस्म की इश्तियाल अंगेज़ तकारीर इंतहा पसंदी को हवा देगी। आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत फ़लस्तीनी अवाम का हक है। फ़लस्तीनी रियासत 1967 की सरहदों के मुताबिक बनाई जाए। फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल-कुद्स हो। बन्नू में फोर्सेस के काफिले पर हमले का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। पहले दस्ते ने हमलावरों को काफिले तक पहुंचने से पहले ही जहन्नुम वासिल कर दिया। फायरिंग के तबादले में 5 फितनाल खारिज अंजाम को पहुंचे। बारूद से भरी गाड़ी फटने से लेफ्टिनेंट कर्नल शाहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह शहीद हो गए। मानसेरा के शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजाद गुल बहादुरी और दस्तों की क़यादत के लिए मशहूर थे। 28 साला सिपाही करामत शाह का ताल्लुक पेशावर से था। सदर, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस को खिराज तहसीन, शुहदाए वतन को खिराज अक़ीदत पेश किया। बन्नू हमले के ताने बाने अफगानिस्तान में खारजी हाफिज गुल बहादुर से जा मिले। हमले की जिम्मेदारी फितनाल ख्वारिज के ज़ैली गिरोह इत्तेहादुल मुजाहिदीन ने कबूल की। ग्रोह के मरकजी सरगना गुल बहादुर और अहम कमांडर ने अफगानिस्तान में पनाह ले रखी है। ये ग्रुप सरहद पार से पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस है। 4 मार्च 2025 को इसी ग्रोह ने बन्नू कैंट पर हमला किया था। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। डियाई खान से CTD ने खातून खुदकुश हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। खातून खुदकुश हमलावर का ताल्लुक वजीरिस्तान से है। खुदकुश हमले का टारगेट खारजी कमांडर आसिम ने फराहम करना था। वफाकी वज़रा क़याम अमन और दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर चलने पर मुत्तफ़िक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से काफ लीग, MQM और BAP के वज़रा की मुलाकात। वफाकी वज़रा में चौधरी सालिक हुसैन, खालिद मकबूल सिद्दीकी और खालिद मकसी शामिल। मोहसिन नकवी ने तीनों जमातों के रहनुमाओं को खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सूरत हाल से आगाह किया। वज़रा का क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की दलेराना कार्रवाइयों को खिराज तहसीन। आज ये हाउस बैठा हुआ अगर कहे कि हमें सिंध की तकसीम नामंजूर है, इसमें क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात है? आर्टिकल 239 का तो मैंने जिक्र किया है कि जी उन लोगों को बताना चाह रहा हूं जो तकसीम की बात करते हैं कि इट स्टार्ट्स विद
the provincial assembly, 2/3 of its members agreed to this. और अगर वो नहीं है तो आप बात करें तो इस असेंबली को पूरा हक है कि इसके 2/3 नहीं, सिर्फ उन मेंबर्स की जो इसको तकसीम करना अगर चाहते हैं वो इसकी मुखालफत करें। सिंध की तोड़फोड़ का मत सोचें। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध की तकसीम को जमहूरी इक़्तिदार के मुनाफी करार दे दिया। दो टोक पैगाम दिया कि कराची को अलहदा सूबा बनाने की कोशिश आइन के मुनाफी है। कराची हमेशा सिंध के साथ रहेगा। ये असम्बली सिंध की यकजहती और इत्तेहाद को मुस्तहकम रखेगी, सिंध की हिफाजत करेगी। जो भी पाकिस्तान को मानता है वो करारदाद की हिमायत करेगा। ऐवान ने सिंध को तकसीम करने के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। बारिश ने रंग में भंग डाल दिया। कोलंबो में बारिश की तवील इनिंग्स वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें मैदान में ना उतर सकीं। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। शाहीनों से पहले बादल खेलने आ गए। कौमी टीम में फ़खर जमान और सलमान मिर्जा को शामिल किया गया। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गिलगित बल्तिस्तान के निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद खान की मुलाकात। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी, अमन व अमान और सयाहत के फ़रोग पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान की तमाम ज़रूरियात को पूरा किया जाएगा। इलेक्शन के दौरान इजाफी नफरी फराहम की जाएगी। अमन व अमान हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। महफूज और पुरअमन माहौल सयाहत के फ़रोग की बुनियादी ज़रूरत है। ऑडियो लीक केस में अली अमीन गंडापुर पर फर्द जुर्म आयद। अली अमीन गंडापुर का सहते जुर्म से इनकार। साबिक वज़ीर आला के अदालत में सरेंडर करने के बाद इश्तिहारी की कार्रवाई खत्म कर दी गई। इस्लामाबाद की अदालत ने अगली समाअत पर इस्तिगासा के गवाहों को तलब कर लिया। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना गोल्डरा में मुकदमा दर्ज है। सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करने का हुक्म। इस्लामाबाद की अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। वारंट गिरफ्तारी अदारों पर गुमराहकुन इल्ज़ामात के केस में जारी किए गए। अदालत ने केस की समाअत 9 मार्च तक मुलतवी कर दी। पहले पीटीआई ने जो 4-5 साल पाकिस्तान की मशत तबाह की, पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश की और बाद में भी कोशिश, आज तक कोशिश कर रहे हैं। आज तक वही पॉलिसी है उनकी कि किस तरह यूपी और हिंदुस्तान का एजेंडा जो है नाफज किया जाए, किस तरह दहशतगर्दी को परवान चढ़ाया जाए। ऐसी सोच में रखें कि कोई सहूलत पंजाब गवर्नमेंट अगर लाती है तो कोर्ट उद्यम वाले वैसे पीछे रह जाएगा। ये नहीं हो सकता। पीटीआई ने 4 साल मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान को दुनिया में हर लिहाज से कमजोर करने की कोशिश की। आज भी पीटीआई पुरानी रविश पर चल रही है। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की कड़ी तनकीद। कहते हैं अवाम की खिदमत मुस्लिम लीग नून का मिशन है। मेहनत के समरात पाकिस्तान में नजर भी आ रहे हैं। राना तनवीर 6 अरब रुपए के मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह किया। लाहौर से कोट अब्दुल मालिक तक मेट्रो बसें चलाने और कोट अब्दुल मालिक में सरकारी हस्पताल की फराहमी का भी ऐलान किया। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी। सिंध हुकूमत का पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मजीद नई बसें मुतारिफ कराने का फैसला। शिरजील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांसिट पर इजलास। शिरजील मेमन की रेड लाइन BRT पर काम की रफ्तार को मजीद तेज़ करने की हिदायत। कहा, आवाम को सफ़र की बेहतरीन सहूलतें फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। नई बसें ऐसे रूट पर चलाई जाएँ जहाँ उनकी ज़्यादा ज़रूरत हो। KP में अब तक रमज़ान पैकेज का ऐलान न हो सका। उनके लिए बानी PTI की आंख और दांत अहम है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, पंजाब में रमज़ान पैकेज की तकसीम जारी है। हर मुस्तहिक को मेरिट की बुनियाद पर उसकी दहलीज पर इमदाद पहुँचाई जा रही है। 42 लाख ख़ानदानों को रमज़ान निगहबान का कार्ड मिल रहे हैं। रमज़ान मुबारक में मुँह जोर महंगाई। सरकारी निर्खों पर अमल दरामद ख्वाब बन गया। अमरूद की कीमत 150 रुपये से बढ़कर 300 रुपये किलो तक जा पहुंची। 130 रुपये दर्जन मिलने वाला केला 250 रुपये का हो गया। सेब की कीमत 350 रुपये से बढ़कर
500 रुपए किलो तक पहुंच गई। अनार 800 रुपए और खरबूजा 350 रुपए किलो दस्तयाब। जमीन लरज उठी, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जलजले के झटके। इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जलजला महसूस किया गया। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4.5 रिकॉर्ड हुई। जेर जमीन गहराई 136 किलोमीटर और मरकज हिंदुकुश रीजन अफगानिस्तान था। सोने की लंबी छलांग, एक दिन में 7100 रुपए महंगा। फी तोला कीमत $5,33,562 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में सोना $71 महंगा होकर $5,108 फी औंस पर पहुंच गया। एक तोला चांदी 374 रुपए महंगी होकर 8,948 रुपए पर पहुंच गई। सिंध और पंजाब में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। उबाड़ों में खौफ की अलामत। 1 करोड़ 30 लाख रुपए सर की कीमत वाला इश्तिहारी डाकू पकड़ा गया। डाकू सनाउल्लाह उर्फ सुनोशर 17 पुलिस। पंजाब हुकूमत का सोना पंजाब प्रोग्राम, 52 शहरों में अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्कीमें बनेंगी। 51 शहरों के मंसूबों की मंजूरी। पंजाब भर में 5,397 किलोमीटर सीवरेज लाइन बिछाई जाएगी। मंसूबों की मालियत 302 अरब रखी गई। पंजाब हुकूमत का सोना पंजाब प्रोग्राम, 52 शहरों में अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्कीमें बनेंगी। 51 शहरों के मंसूबों की मंजूरी। पंजाब भर में 5,397 किलोमीटर सीवरेज लाइन बिछाई जाएगी। मंसूबों की मालियत 302 अरब रखी गई। 13 शहरों की मालियत बोली के अमल का आगाज। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप का नया इकदाम, तमाम ममालिक पर 15% टैरिफ आयद कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मज़े का खेज, नाकिस और गैर मामूली तौर पर अमेरिका मुखालिफ है। कई ममालिक दिहाइयों से अमेरिका का इस्तेहसाल करते रहे हैं। नए टैरिफ अमेरिका को पहले से ज़्यादा अजीम बनाने के अमल को मज़ीद मजबूत करेंगे। अल्बानवी पर हुकूमत पर बदउनवानी के इल्ज़ामात। दारुल हुकूमत समेत कई शहरों में मुजाहिरे फूट पड़े। मुश्तइल मुजाहिरीन ने सरकारी इमारत पर पेट्रोल बम फेंके। पार्लियामेंट का भी घेराव कर लिया। कई घंटों तक पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें जारी रहीं। पुलिस ने दर्जनों मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुजाहिरीन का वज़ीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा। मारूफ शायर सैयद सलमान गिलानी लाहौर में इंतकाल कर गए। सैयद सलमान गिलानी तवील अरसे से अलील थे। और दूसरी जंग अज़ीम की तबाहकुन दास्तान, खुफिया मिशंस के दौरान नए खतरात का सामना। एक्शन क्राइम फिल्म पिकी ब्लाइंडर्स द इमोर्टल मैन का ट्रेलर जारी। हॉलीवुड फिल्म 6 मार्च को रिलीज होगी।